बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें एक ही रात में सफलता पाते हुए लोगों ने देखा है। जिनमें से कई कलाकार तो अपनी पहली ही फिल्म से मशहूर हो जाते हैं, तो कईयों को सालों साल लग जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद तुरंत जमीन पर आ गया। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। मंदाकिनी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद मशहूर हुई मंदाकिनी का करियर बॉलीवुड में टॉप पर चल रहा था। मंदाकिनी ने अपने 6 साल से भी ज़्यादा फिल्मी करियर में करीब 40 साल से भी ज़्यादा फिल्में कर चुकी थी। मगर साल 1994 में जब मंदाकिनी को दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम के साथ लाइव टीवी पर देखा गया, तो इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के जरिए इनका बुरा वक्त बॉलीवुड में शुरू हो गया था। मंदाकिनी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के साथ नजर आना उनके फिल्मी करियर को खत्म करने के लिए काफ़ी था। इसके बाद पुलिस ने भी मंदाकिनी से मिलना चाहा, मगर वो दुबई से भारत आई ही नहीं और कुछ समय तक वहीं रुकी रही। मीडिया में बताया गया कि मंदाकिनी और दाऊद का अफेयर रहा था। इस पर मंदाकिनी का कहना था कि उन दिनों बॉलीवुड का कल्चर ही ऐसा था कि आप ऐसे लोगों को टाल भी नहीं सकते थे। इसके बाद मंदाकिनी भारत वापस आई और फिल्मों में अपनी वापसी करने की कोशिश भी की, मगर उन्हें कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। मंदाकिनी आज भी मुंबई में ही रहती है और आयुर्वेद और योग सेंटर में ट्रेनिंग देती है। शक्ति कपूर। कॉमेडी और खलनायकी के किरदार के लिए पहचाने जाने वाले शक्ति कपूर एक समय में बॉलीवुड के सबसे डिमांड वाले अभिनेता हुआ करते थे। साल 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कास्टिंग काउच का दोषी पाया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो टेलीविजन पर दिखाया गया, जिसके बाद शक्ति कपूर का बरसों की मेहनत से बनाया गया करियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। अपनी सफाई में शक्ति कपूर ने इस स्टिंग ऑपरेशन को फेक बताया, मगर इन्हीं इसके बाद से शक्ति कपूर को कोई खास रोल फिल्मों में नहीं मिले हैं। ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्हें कई सुपरहिट फिल्मों में देखा गया है। इनके करियर पर विराम तब लगा जब इनका नाम विक्रम गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। विक्रम गोस्वामी वो नाम है जिनके खिलाफ ड्रग्स से जुड़े कई केस चल रहे थे। करियर की बुलंदी पर होने के बावजूद ममता कुलकर्णी ने विक्रम के साथ होने के लिए भारत और बॉलीवुड दोनों को ही अलविदा कर दिया। विक्रम को तो 15 साल की जेल की सजा हो चुकी थी, मगर ममता तब तक केन्या में जाकर बस चुकी थी और अब वो एक जोगन की जिंदगी जी रही है। साइनी आहूजा। फिल्म गैंगस्टर से मशहूर हुए साइनी आहूजा को एक बहुत ही होनहार अभिनेता के रूप में देखा जा रहा था, मगर साल 2009 में वो समय भी आया जब उनके घर की नौकरानी ने उन पर बलात्कार के आरोप लगाए। इस खबर के फैलते ही साइनी आहूजा का करियर खत्म सा हो गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद ये केस वापस ले लिया गया और बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में आने की खूब कोशिशें की, मगर किसी डायरेक्टर ने उन्हें काम नहीं दिया। साल 2012 में इन्होंने घोस्ट नामक फिल्म तो की, मगर किसी ने भी इस फिल्म को प्रमोट तक नहीं किया और फिल्म बेहद बुरी तरह से असफल रही। इसके बाद साइनी आहूजा 2015 में फिल्म वेलकम बैक में नजर आए और फिर से गुमनामी में चले गए। विवेक ओबेरॉय। अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय की बॉलीवुड में शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही थी, जहां फिल्म साथिया और कंपनी की सफलता को देखते हुए विवेक का भविष्य बहुत बड़ा माना जा रहा था। फिर विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें आनी शुरू हो गई, जिसके बाद सलमान खान ने विवेक को धमकाना शुरू किया। ऐसा खुद विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई बातचीत का वीडियो इस तरह से वायरल हुआ कि विवेक ओबेरॉय के करियर में रुकावटों का सिलसिला शुरू हो गया। विवेक को कई फिल्मों से निकाला गया और उन्हें बाद साइड रोल वाले किरदारों में देखा जाने लगा। 2004 से लेकर अब तक विवेक ओबेरॉय ने जितने भी फिल्में लीड रोल में की है, वो सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी है। विवेक ने अपने दिए हुए कई इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनका सलमान खान को चैलेंज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पापून को उनके सभी जानने वाले उनके आइकॉनिक गानों से जानते हैं। इनका गाना गाने का तरीका बाकी गायकों की तुलना में काफ़ी अलग है। मशहूर होने के बाद पापून को एक मशहूर रियलिटी शो वॉइस इंडिया किड्स में चीफ जज के तौर पर लिया गया था। एक लाइव वीडियो बनाते समय बच्चों के साथ नजर आ रहे पापून ने एक बच्चे को किस कर लिया। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कई लोगों का ये मानना था कि पापून ने एक बच्चे के साथ जबरदस्ती की, जो बिल्कुल ही गलत है। इस वीडियो को देखने के बाद चाइल्ड राइट्स कमीशन ने भी पापून पर केस किया और इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। इसके साथ साथ पापून को शो के जज की पोजीशन से हटाया गया और सारे चैनलों ने इन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। इसके बाद पापून को फिल्मों में कम और स्टेज परफॉर्मेंस में ज़्यादा देखा गया।